हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज नए सेशन में आप लोगों से मिलने जा रहे हैं। पहली बार आज क्लास शुरू कर रहे हैं डिजिटल क्लास के लिए। आज पहली क्लास है। आपका अपना चैनल है सोमवंशी एकेडमी कानपुर। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगे, इंग्लिश की भी क्लासेस आएंगी और जो भी बैचेज अभी आएंगे, जैसे एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुकी हैं, तो एसएससी जीडी की भी क्लासेस आपकी इस पर आएंगी। यूपी पुलिस या यूपीएसआई जो भी कमिंग एग्जाम होने वाले होंगे, सारी क्लासेस आपको उसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुफ्तजू थी, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे खूब तेरी आरजू थी। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं अभय सोमवंशी आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सोमवंशी एकेडमी कानपुर पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। क्या बोल रहे? हाँ, चलिए कुछ शुरू करते हैं। आज आप लोगों को बताना चाहते हैं, हम पढ़ाएंगे इस चैनल पर आपको इंग्लिश है। बाकी और जो टीचर्स आएंगे कुछ मैथ पढ़ाएंगे, कोई टीचर आपको जीएस की क्लास देगा, कोई रीजनिंग देगा। अदर भी जैसे टीजीटी का एग्जाम हुआ है, जो टीजीटी के लिए आपका जो बेनिफिशियल हो, मान लीजिए इंग्लिश का कोई टीचर है या मैथ के लिए है, जो भी होगा इंडिविजुअल टीचर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ और एक पॉइंट पर आते हैं। इंग्लिश की आपकी जो क्लासेज हो, अभी आप चाहे एनडीए की तैयारी करना चाहें, आप चाहे एनडीए की तैयारी करना चाहें, और चाहे आप सीडीएस की तैयारी करना चाहें, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहें, चाहे आप नेवी की तैयारी करना चाहें, चाहे आप एसएससी की तैयारी करना चाहें, चाहे आप बैंक की तैयारी करना चाहें, या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंग्लिश की जो भी नीड होगी वो सारी प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ। चलिए आपको हम बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। कोई मतलब इसमें एक्स्ट्रा क्लास ऐसा नहीं होगा जो आपको हम नया कुछ सिखाएं। इसमें हम सिखाते हैं आपको बेसिक सी चीज़ें। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी बच्चे हों वो कमेंट में आंसर देना कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। जो भी बच्चे होंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं आप लोगों के कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, जो हम चीज़ें बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है बच्चों, कि ये चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं। 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, और इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं। जो भी ये क्लास देख रहा हो, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोग फॉरवर्ड करिए, जिससे जो लोग गाँव में बैठे हुए हैं या जिनको नीड है इंग्लिश की, वो इंग्लिश देखना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं। जैसे हम मैथ सीखते हैं उसी तरीके से इंग्लिश भी सीखते हैं। लेकिन हमारी क्या कमज़ोरी है कि इंग्लिश को हम सीखते नहीं हैं, रटते हैं। अगर इंग्लिश आप रटेंगे तो कभी नहीं सीख पाएँगे। हम भी एक यूपी बोर्ड के मीडियम छात्र रहे हैं, तो मेरी भी मैथ स्ट्रांग थी। उसके बावजूद मैंने इंग्लिश सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि उसके लिए मैंने मैथ की तरह इंग्लिश को रीड किया। जब कोई चीज़ आप जिस सेशन में अगर पढ़ना चाहेंगे, कि आपने फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको फिजिक्स रटोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। मैथ आप रटोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को समझना है। आप बचपन से पढ़ते चले आए होंगे कि आपको टीचर्स क्लास में होता है कि बच्चे अल्फ़ाबेट लिखिए, तो बच्चे अल्फ़ाबेट लिखना चालू कर देते हैं। बच्चे तो पूछा जाता है, क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, और इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं। इसका जवाब जो भी सेक्शन में देगा सबसे पहले, उसका मैं रिप्लाई करूँगा स्वयं। देखेंगे कौन बच्चा कौन सा आंसर देता है। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, और लेटर्स कितने होते हैं। चलिए बहुत से बच्चे बताएंगे कि अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, कुछ बताएंगे 5 होते हैं, कुछ बताएंगे 21 होते हैं। जो बच्चे टोटल बताते हैं कि 26 होते हैं, ये ए टू जेड बताते हैं कि ए टू जेड ये हो गए। जो 5 बताएंगे वो बताएंगे वोवेल्स वाले। कुछ बता दें कॉन्सोनेंट, जिनको हम हिंदी में इसको स्वर बोलते हैं और इंग्लिश में इनको हम व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चे जो बताएंगे इनको हम टोटल जो वर्ड्स हो गए वो इतने हो गए, कुछ का ये आंसर आएगा। लेकिन जो भी 26 बताएगा उसका भी आंसर रॉन्ग होगा, जो 5 बताएगा उसका भी आंसर रॉन्ग होगा, जो 21 बताएगा उसका भी आंसर रॉन्ग होगा। उसके बाद आएंगे फिर अल्फ़ाबेट्स में। तो अल्फ़ाबेट्स में कुछ कहेंगे क्या 26 हैं, हो सकता है इसमें भी 5 और 21 बाई, क्योंकि टोटल तो इतने ही हैं। इन्हीं में से 3 ऑप्शन आएंगे, या तो कहेगा कि 26 होते हैं, या 5 होते हैं, या 21 होते हैं। अगर किसी भी बच्चे के इन तीनों आंसर आए हैं अल्फ़ाबेट्स में, तो उसके भी क्वेश्चन आंसर क्या होंगे, रॉन्ग होंगे।
उसका रीजन क्या है अभी आप लोगों को हम जस्टिफाई करेंगे, इसका क्या रीजन है कि आपका क्वेश्चन गलत होंगे। उसके बाद आएंगे लेटर्स में, अब बच्चे बताएंगे कि लेटर्स कितने होते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन हमने जो लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग अब तीसरे में ऑप्शन जो भी आएगा बच्चे रिप्लाई ही नहीं करेंगे कि आंसर हम क्या दें, कि मेरे दोनों तो आंसर गलत हो चुके हैं। कि पहले में हमने 26 बताया तब भी गलत हो गया, 5 बताया तब भी गलत हो गया, और 21 बताया तब भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, चलिए तुम लोगों को समझाते हैं इसके बारे में। चलिए यहाँ पर इरेज करने के बाद फिर आप लोगों को समझाते हैं। देखिए आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं, फिर भी एक सवाल का गलत जवाब देते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। सब लोग कहते हैं 26। कभी नहीं बोलना आप इंग्लिश में 26। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं कितने होते हैं? 1। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 1। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? याद से याद कर लेना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में भी आया था, और प्री में तो हर बार लगभग आता ही है। आपकी पिछले 3 से 4 साल में एसएससी ने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, क्योंकि जनरली जो एसएससी का स्टूडेंट है, जनरली जो एसएससी का स्टूडेंट है उसको ये जानकारी है। और जो कॉमन हम लोग गांव से आते हैं, स्कूलों में मुझे पढ़ाया जाता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। एक गलत होता है, अल्फ़ाबेट कितना होता है? 1। तो अगला बच्चा क्वेश्चन करेगा ये 1 कैसे होता है, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो अगर कोई आप पर्सन आपसे ये पूछे कि मुझे इसका जवाब दीजिए, मैं किसी भी पर्सन को कैसे सेटिस्फाई करूं, इसका कैसे आप जवाब देंगे? तो आपने कभी पढ़ते वक्त, हम लोगों के पास इंग्लिश की बुक नहीं होती है गांव में, जनरली किसकी बुक होती है? हिंदी की बुक होती है। ठीक है, हमारे पास हिंदी की बुक होती है। तो हिंदी के बुक में आ से लेके डाट डाट ज्ञा तक अक्षर लिखे होते हैं। उसके ऊपर एक कॉमन वर्ड लिखा होता है वर्ड माला। उसके ऊपर एक कॉमन वर्ड लिखा होता है वर्ड माला। तो अल्फाबेट मीन्स होता है वर्ड माला। अल्फाबेट मीन्स क्या होता है? वर्ण माला। अब कोई भी वर्ण माला अपने अक्षरों में क्या होती है? एक होती है। जैसे हम लोग गले में माला पहनते हैं, मोतियों की माला होती है, किसी भी धातु की कोई माला पहनते हैं, वैसे ही ये क्या होती है? वर्ड से मिलकर एक माला बनाई जाती है, जिसे हम वर्ण माला कहते हैं। वर्ड्स मतलब आ से लेके ज्ञा तक जो भी अक्षर होते हैं, आ से लेके ज्ञा तक जो भी अक्षर होते हैं उनको हम वर्ण माला कहते हैं। इंग्लिश में हम उनको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अब किसी भी कोई भी भाषा हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, अल्फाबेट हमेशा क्या होता है? एक 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 होता है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पर ये आप ना समझ जाना कि इसका सिंगुलर से प्लूरल है, कि अल्फाबेट मतलब हो गया वर्णमाला, और अल्फाबेट्स मतलब हो गया वर्ण मालाएं। अल्फाबेट्स मतलब हो गया वर्ण मालाएं। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको इसकी जानकारी अधूरी है, इसीलिए आप ये बात बोलेंगे कि अल्फाबेट्स मीन्स हो गया वर्ण मालाएं। तो अल्फाबेट्स मीन्स बच्चों वर्ण मालाएं नहीं होता। अल्फाबेट्स मीन्स होता है लैंग्वेजेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, भाषाएं। क्या बोलते हैं? जो हमारी भाषाएं हैं बहुत सारी, जैसे हम लोग, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, तो ऐसे ही अल्फाबेट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? लैंग्वेजेज। अल्फाबेट मीन्स लैंग्वेजेज। ये मत बोलना कि अल्फाबेट अगर एक है तो अल्फाबेट्स मीन्स वर्ण माला। वर्णमालाएं या वर्णमाला कुछ भी नहीं होगा, इसका अर्थ डिफरेंस हो जाएगा। जब आपको एक नाउन की क्लास देंगे, नाउन की क्लास में एक वर्ड्स आता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, वहां पर इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। अभी यहाँ पर हम इसके लिए विशेष चर्चा ना करते हुए हम तीसरे पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है लेटर्स। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? लेटर्स। तो हमारे पास अगर कभी कोई पूछे कि इंग्लिश में या हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं, तो आप उसका जवाब दोगे 26। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर। कभी कभी टीजीटी या टीजीटी नहीं, ये आपके टेट या सुपर टेट जैसे एग्जामों में या सीटेट जैसे एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश में या हिंदी में अल्फाबेट कितने होते हैं। ऑप्शन होता है 1। अगर इंग्लिश में पूछा गया तो ऑप्शन होगा एक 26 का, एक ऑप्शन होगा 5 का, एक होगा नन ऑफ दीज, NOT लिखा होगा। नन ऑफ दीज का मतलब होता है हिंदी में इनमें से कोई नहीं। या तो आप करोगे, पहले ही आप देखोगे कि इंग्लिश में वर्णमाला होते हैं, हर बच्चा मारेगा 26, हर आके अपना उमार सीट में मिलाता है, कहता है हमारा नंबर पक्का है, तो कटना ही नहीं है। जब आंसर की आती है तो उसमें आंसर आता है 1। फिर हम लोग उसके लिए पीछे पड़ जाते हैं, केस करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। जब आपको जानकारी नहीं होगी तब आप केस करोगे, तब आप चीज़ों को नहीं समझोगे, उसके बाद सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो जानकारी बढ़ाइए कि इसका आंसर 26 ना होके 1 होगा। वैसे हम बोलते हैं कि लेटर्स अगर आपसे कोई पूछे कितने होते हैं
26। अल्फाबेट अगर कोई पूछे कितना होता है 1। अगर अल्फाबेट्स कोई पूछे तो क्या होता है भाषाएं। 3 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं 3 क्वेश्चंस जो भी वीडियो देख रहा होगा उसमें से अगर मान लीजिए 50 लोगों ने वीडियो देखी होगी तो 45 लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। ये नहीं कह रहे कि किसी को भी जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अल्फाबेट्स मीन्स सीधे बोलते हैं कि 26 होते हैं, अल्फाबेट 26 होते हैं। अल्फाबेट्स बोलते हैं हम सीधे वर्णमाला। अगर मुझे अब अर्थ पता चल गया तुरंत बच्चा बोलेगा कि वर्णमालाएं हो गया। ऐसा नहीं है, ये इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं है। जब सिंगुलर प्लूरल की बात करेंगे, जब हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे तब उस पर आएंगे। तो आप चीजें समझ गए होंगे। फिर हम एक बार रिपीट करते हैं कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, आंसर आएगा 1। अल्फाबेट्स कितने होते हैं, आंसर आएगा लैंग्वेजेज। लेटर्स कितने होते हैं, आंसर आएगा 26। फिर एक कॉमन क्वेश्चन की हम आपको बात करते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप लोगों के साथ हम 2 क्वेश्चन साझा करते हैं जिनका आंसर आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति ने ना पढ़ा हो। हम लोग कहते हैं कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे। हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। सेंटेंस हमारे गुरुजी हमेशा दिया करते थे, लिखा होगा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। एक कितना सुंदर क्वेश्चन आपको दिखने में लगा होगा। अब आपके एग्जाम में जब आएगा, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन से आएगा, अब आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा इसमें इस तरीके से स्लेश होंगे। पहला स्लेश है, ये दूसरा स्लेश है, और ये तीसरा एक ऐसा लिखा होगा एन ई। एन ई का मीन्स होता है नो एरर। ठीक है, क्या होता है, नो एरर। यहाँ पर लिखा होगा 1 नंबर, यहाँ पर लिखा होगा 2, यहाँ पर लिखा होगा 3, यहाँ पर लिखा होगा 4। अगर 5 ऑप्शन है तो नो एरर, अगर 4 ऑप्शन है तो इन दोनों को या इन दोनों को एक में कर लिया जाएगा। तो देखिए इस चीज को सबसे पहला क्वेश्चन हम समझते हैं, ही गोज टू स्कूल एवरी डे में किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। अगर कोई बच्चा बताएगा नो एरर तो वो लिखेगा 5 नंबर। अगर कहेगा 2 नंबर पे एरर है तो 2 नंबर, 1 नंबर पर एरर है तो 1 नंबर। चीजों को समझने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, इंग्लिश को रटते हैं कि ही मतलब वह है, गोज मतलब जाता है, टू मतलब पता नहीं, स्कूल का मतलब स्कूल गया है। ठीक है, एवरीडे मतलब पता है कि रोज, कि वह स्कूल रोज जाता है या प्रतिदिन जाता है। ये सब चीजें मुझे रटाई गई हैं, रटी हैं। लेकिन रटने से काम तो चलेगा नहीं, रटते हैं इसीलिए तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है। इंग्लिश को क्या करना है, समझना है एक एक स्टेप कि यहाँ पर गलती क्या है। आप लोगों को क्या गलती की, आपने देखा है ही है कि ही यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। ठीक है, शॉर्ट में लिखना सीखे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। उसके बाद थर्ड पर्सन हमने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। वो हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो आप लोगों को पता है कि ही के बाद में सिंगुलर वर्ब लग गई तो ही गोज टू। अब आप लोगों को पता है इसके बाद में क्या लिखा है, स्कूल क्या है, नाउन है। अब कोई कहेगा यहाँ पर टू क्या है, ऑब्जेक्ट है या टू प्रीपोजिशन है, क्या टू का फॉर्म है। सबको पता है यहाँ पर जो नाउन है यहाँ पर टू किसके फॉर्म कर रहा है, प्रीपोजिशन की फॉर्म कर रहा है। अगर प्रीपोजिशन की फॉर्म कर रहा है उसके बाद में जो नाउन आता है वो क्या बन जाता है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ध्यान रखना प्रीपोजिशन के बाद 3 ही चीजें आती हैं, तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या नाउन इक्विवेलेंट कोई भी वर्ड्स आता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ड ने जी कोई भी अगर सब्जेक्ट बनता है तो या नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। ये जानकारी अधूरी है। इंग्लिश में सब्जेक्ट आपके 9 प्रकार के बनते हैं। जब कभी भी क्लास शुरू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, वहां पर आपको सिखाएंगे कि 9 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब ये ना बोलना कि सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता नहीं कहते हैं। यहां तक आपको सही आ गया। यहां पर आ गया है आपका एवरीडे। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव अगर ये है, अगर आपको लगा ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कभी भी अकेले आएगा तो उसके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। एडजेक्टिव यहाँ पर अकेला नहीं है तो आप बोलेंगे फिर क्या है, ये प्रीपोजिशन भी नहीं है, प्रीपोजिशन विदाउट नाउन नहीं आएगा। तो क्या बचा, आपने यहाँ पर कहा वर्ब भी नहीं है, वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आती है। ऐसा मत कभी बोलना कि वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, ये बात गलत है। वर्ब कहीं पर भी आ सकती है, निर्धारित होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बताया कि आपने एडवर्ब है। अब ये सेंटेंस की अब जानकारी मिल गई कि जो भी पोजीशन है वो सब सेंटेंस की सही है। फिर गलत क्या है, गलत अगर नो एरर है तो 5 आंसर में गलत मार दीजिए। अगर एरर है तो जहां पर भी है वहां पर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे इसमें किस पार्ट में एरर है, जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये लगेगा
नो एरर, सबको लगेगा नो एरर, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पार्ट में, फोर्थ पार्ट में एरर है। अब क्या एरर है इसमें? यहाँ पर एवरीडे नहीं आएगा। अब बच्चा कोई बैठा होगा क्लास में, पूछेगा कि क्या रीजन है यहाँ पर, हमने तो बचपन से पढ़ा है कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, हमने पढ़ा बचपन से। सेंटेंस हमेशा हमारा सही हुआ है, चाहे हिंदी में बनवा लीजिए चाहे इंग्लिश में बनवा लीजिए, सेंटेंस मेरा सही निकला है, मुझे पूरे नंबर क्लास में मिले हैं। लेकिन अब जब आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे, आप एक कंपटीटर हैं, आपके साथ में बहुत सारे कंपटीटर बैठे होंगे, तो जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा वो इतना आसान नहीं देगा कि आपको क्वेश्चन दिखा, आपने आंसर टिक कर दिया, जैसे निकल गए। जैसे अभी हमने क्वेश्चन बताया था अल्फाबेट वाला, एग्जामिनर अपने पॉइंट से चलता है, बच्चे के दिमाग से नहीं चलता। उन्हें पता है कि बच्चे आंसर देख के गलती करेंगे, आप भी गलती करोगे। यहाँ पर आएगा एवरीडे नहीं। अब क्यों नहीं आएगा, इसका क्या है, इसके बारे में आप लोगों को हम समझाते हैं। चलिए यहाँ पर अभी बताते हैं। चलिए यहाँ पर एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही जो वर्ड हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा है एवरी डे। दो वर्ड्स हम लिख रहे हैं, यहाँ पर एक वर्ड लिख रहे हैं हम एवरी डे। ठीक है, देखिए दो वर्ड्स लिखे होंगे, सेंटेंस भी ऊपर हम एक बार लिख दे रहे हैं, रिपीट, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ये सेंटेंस लिखा था जिसमें हमने एरर की थी एवरी डे के। अब क्या एरर है इसको समझ लीजिए, क्या एरर है, सिंपल सी एरर है। इसको समझने के लिए आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका सेंस क्या है, आपकी क्या जानकारी, आपने क्या पढ़ा है, इस पर निर्धारित करता है आप एग्जाम में किस प्रिपरेशन के साथ बैठे हैं। ऐसा नहीं कहना कि आपको किसी टीचर ने गलत पढ़ाया, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में क्या था, किस चीज को आप सुन रहे थे, किस चीज को नहीं। देखिए यहाँ पर आपको दोनों वर्ड जो लिखे हैं कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि हाँ सर जी, एक डिफरेंस हमें दिख रहा है, ये एवरी डे और ये वाला जो एवरी डे है, एक वाला जो एवरी डे है वो जुड़ा हुआ है, अब एक वाला जुदा है। देखिए ये अलग अलग है थोड़ा, ये वाला अलग अलग है और ये वाला एक में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक में है, यही गलत है। अब हमें इसका कैसे मीनिंग पता चलेगा? अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कुछ चीज की जानकारी नहीं है तो सीखना आपको पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? एक है एवरीडे, जो होता है जुड़ा वाला, इसका मतलब होता है सिंपल, जिसका मतलब क्या होता है? सिंपल। इसको हम बोलते हैं साधारण, सिंपल। इस वाले एवरीडे का मतलब होता है डेली, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं रोज, आब्लिक क्या बोल देते हैं? प्रतिदिन। क्या बोल देते हैं? हर एक दिन। हर एक गांव में बोल देते हैं अपने लोग कि हर एक दिन हम स्कूल जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, रोज जाते हैं। तो आप समझ गए कि हम स्कूल सिंपल नहीं जाते हैं, हम स्कूल क्या जाते हैं? डेली जाते हैं। इसीलिए आपके क्वेश्चन में क्या थी? एरर थी। तो क्वेश्चन क्या सही होगा? ही गोज टू स्कूल एवरी डे। कौन सा वाला रहेगा बच्चों? एवरी डे जुड़ा हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने एक वर्ड सुना होगा गुड। अब सबको पता है कि गुड मीन्स, आंसर आएगा बच्चे कहेंगे अच्छा। एक वर्ड लिखा होगा गुड्स, इसका मतलब ये नहीं बोलोगे कि आप अच्छा या अच्छो या बहुत अच्छा। तो ये क्या होते हैं ना, ध्यान देना कि ये सिंगुलर का प्लूरल है। हमने बताया कि नाउन की क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन। दूसरा वर्ड्स होता है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, कैसे प्लूरल को सिंगुलर बनाते हैं, अब कब उसका अर्थ बदल जाता है, ये सब चीजें सीखेंगे नाउन की क्लास में। अभी आज जानकारी के लिए हम बता दें कि गुड मतलब होता है अच्छा, और गुड्स मतलब होता है सामान। कभी भी बड़े बड़ी गाड़ियों में आपने दिखा होगा गुड्स, लिखा है कि गुड्स का मतलब अच्छा बहुत नहीं होता, गुड्स मतलब होता है लगेज। गुड्स मीन्स क्या होता है? लगेज। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और हमने आपसे कहा था, जो बचपन से ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कोई इसमें नया अभी नहीं सिखा रहे हैं। नया सिखाने की जरूरत जब पड़ेगी जब हम रेगुलर क्लासेस चलेंगे। 8 से 10 क्लासेस में आपको बेसिक चीजें वो बताएंगे जो बचपन से हम सही थी मेरे लिए, अब वो गलत होंगी। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ही गोज टू होम। अब इसमें पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, और चौथा पार्ट में लिखा होता है नो एरर। इसमें कभी कभी एग्जामिनर देता था ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट और डी पार्ट। 4 पार्ट हैं, बताइए किस पार्ट में एरर है? पहले पार्ट वाले में ए ऑप्शन वाले लिखेंगे, दूसरे पार्ट में बी ऑप्शन लिखेंगे, तीसरे पार्ट में सी ऑप्शन वाले लिखेंगे, और चौथे पार्ट में डी ऑप्शन वाले लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं यानी मतलब नो एरर। इसमें कोई भी गलती नहीं है। नो एरर का मतलब है कोई भी गलती नहीं है, सेंटेंस एकदम सही है। अगर एग्जाम में आपने, अब ये तो बचपन से हमने पढ़ा है,
सही है क्वेश्चन कि नहीं सही है? बचपन से पढ़ा है कि किसमें कोई भी गलती नहीं है। टीचर ने हमको दिया कि हम घर जाते हैं, ठीक है, हम घर जाते हैं, आपने तुरंत बना दिया ही गोज टू स्कूल। आपने यहाँ से पहले जस्टिफाई करिए कि सेंटेंस में कोई ग्रामर की इरर तो नहीं है। क्या ग्रामर की इरर होगी? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जो होते हैं, इनकी क्या एरर है, इसमें क्या भूमिका है कि क्या गलत है। आपने देखा कि यहाँ पर एक वर्ड्स लिखा है ही, और ही के बारे में मुझे पता है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, सॉरी नाउन नहीं है, अगर पीछे वाले में नाउन बोल दिया हो तो प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। मुझे ये जानकारी बचपन से है सबको कि थर्ड पर्सन कोई भी चीज हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती हैं हमेशा क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं। अब एक कंफ्यूजन होता है कि एक होता है सिंगुलर वर्ब और एक होती है प्लूरल वर्ब। तो अधिकतम आपने कोई भी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, क्या डिफरेंस होता है? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होता है डिफरेंस है? सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। देखिए बहुत कॉमन डिफरेंस ये पूछने को आता है, कभी कभी आप सीटेट के एग्जाम में बैठते हो या टेट के एग्जाम में, तो पूछा जाता है कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। तो आप जानकारी रखिए कि जो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में होता है, सिंगुलर वर्ब में जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों बॉय, यहाँ पर लिख दिया हमने वॉयज, क्या लिख दिया? वॉयज। यहाँ पर हमने लिख दिया गो, यहाँ पर लिख दिया हमने अब गोज। देखिए कॉमन डिफरेंस कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, कि नाउन में हम यस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, वही वर्ब में उल्टा है उसका कि वर्ब में हम यस या ईएस लगाकर उसका सिंगुलर बनाते हैं। ये प्लूरल है, ये वाली सिंगुलर है, ठीक है, ऊपर नीचे लिख गया है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल और सिंगुलर नाउन में क्या डिफरेंस है कि नाउन में हम यस या ईएस लगाकर, नाउन में हम यस या ईएस लगाकर क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं, वही वर्ब में यस या ईएस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। इसका मतलब ये क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर नाउन आएगा। अब बच्चे तो जनरली इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नो एरर, जबकि इस पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर। आपने सी पार्ट में एरर लगाया, जिसने नहीं लगाया था वो बच्चा एग्जाम में आएगा, घर आके अपना नंबर जोड़ेगा, तो उसका जब आंसर की आती है तो नंबर कट होता है, और वही फिर प्रक्रिया करते हैं, कोर्ट में जाता है, चीजें इधर उधर करते हैं। तो वो न करके जानकारी बढ़ा के आप जाइए, ठीक है। सबसे जरूरी होता है, अगर जो कॉमन मिस्टेक अगर एग्जामिनर करता है तो उसके लिए सबको नंबर प्रोवाइड कराया जाता है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलत चीजों को अगर आप कोर्ट ले जाते हो या उस पर मुद्दा उठाते हो तो इससे और जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद होता है, उसमें डिले होता है, समय लगता है, सारी चीजें डिले होती चली जाती हैं। अब आते हैं कि यहाँ पर क्या गलती है। हम तो ये चीज बचपन से सीखते आए हैं कि हमें यहाँ पर आखिर गलती क्या है। मुझे गलती नहीं पता है कि गलती है क्या। अगर पता भी चल गया, किसी में किताब में लिखा है कि किताब में लिखा होता है रिमूव टू, मतलब टू को हटा दीजिए जो होम के पहले लिखा है, तो आप कंफ्यूज होता है हम टू को क्यों हटा दें, हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है। ही गोज होम, ही गोज होम, ये अकॉर्ड लग रहा है, कैसे लग रहा है कि ये तो गलत हम बोल रहे हैं, तो नहीं कहते इसको हटाना तो है नहीं, ये किताब वालों ने गलत छाप दिया है। अगर आपने पढ़ा है, जनरली बहुत कम आप कंपटीशन में जाओगे तभी एक वर्ड्स आपको पढ़े हुए मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गलती है, देखिए आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, अभी हमने एक वर्ड्स बताया था आपको कि टू क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद में हमने क्या बताया है? या तो नाउन आता है, एक बार फिर से यहाँ पर देखिए पी फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद तीन ही चीजें आती हैं, या तो नाउन आता है, या प्रोनाउन आता है, या नाउन इक्विवेलेंट आता है, जो नाउन के समान होते हैं। नाउन के समान होने पर कितने वर्ड्स होते हैं? ऐसे 7 वर्ड्स होते हैं जो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे। पता चल गया कि पी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में बस यही तीनों चीजें आती हैं, इसके अलावा कोई चीज नहीं आती है। आप लोगों को जानकारी जब होगी कि ये होम है क्या, ये होम नाउन है कि होम प्रोनाउन है कि होम एडजेक्टिव है कि होम कंजंक्शन है कि क्या है, ये तो आप जब ग्रामर का नॉलेज सीखेंगे, ग्रामर के बारे में जानेंगे, तब आप पहचान पाएंगे कि होम क्या है। अभी यहाँ पर होम क्या है? होम एक एडवर्ब है। होम क्या है? एडवर्ब है। और हमने क्या बताया कि नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट ही प्रीपोजिशन के बाद में आते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर टू को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। टू को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर ही गोज होम आपका सही हो जाएगा।
टू क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी एडवर्ब नहीं आता है। ध्यान रखना, सिर्फ पूरे इंग्लिश में कहीं पर भी जीवन में सीखना 3 ही वर्ड्स आते हैं। कौन से आते हैं, या तो नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा, या नाउन इक्विवेलेंट आएगा। आशा करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सभी लोग क्लास को देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।